इस मामले की सुनवाई के दौरान विजय शाह को कई फटकार लगाते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को संवेदनशील मुद्दों पर सोच समझ करके बोलना चाहिए। दरअसल मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लिए बिना एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में कहा कि हमने अपनी बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवा दी। और जब उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो देश भर के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हालांकि मामले को बढ़ता हुए देख तुरंत विजय शाह ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी, लेकिन उनके इस बयान पर देश भर में सियासत और चर्चाएं तेज हो चली थी। आपको सुनाते हैं सबसे पहले विजय शाह का वो बयान जो उन्होंने दिया था भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नहीं करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था। तो आपने सुना भाजपा के बड़ बोले मंत्री का बयान, और इस बयान के बाद देश भर में सियासत तेज हो चली है। कैबिनेट मंत्री के खिलाफ देश भर में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। खासतौर पर कांग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेसी नेता सड़कों पर उठ करके विजय शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। एसीपी उमा भारती ने भी उनके इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अब इसके बाद जब यह मामला काफी ज्यादा बड़ा, हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि 4 घंटे के अंदर इस मामले में केस दर्ज किया जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी अर्जी भी लगाई गई, लेकिन उसके बाद जो विवाद पूरे देश भर में फैला है उस पर विजय शाह माफी मांगते हुए नजर आए। सुनिए उनका माफीनामा। विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन की साथी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को मंत्री विजय शाह माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आवेश में कुछ शब्द उनके मुंह से गलत निकल गए थे, लेकिन उन्हें समझने की जरूरत है कि उनके दिमाग में जो भी उपज चल रही थी उस वक्त वो पूरी की पूरी गलत है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह का कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया गया विवादित बयान और उसके बाद जो राजनीति में भूचाल उठा है उससे विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। लेकिन अब दतिया की जनता ने भी सड़क से लेकर के सोशल मीडिया तक अपनी आवाज बुलंद कर दी है। जनता का साफ तौर पर कहना है कि सेना का अपमान करने वालों को पद पर बैठने का कोई हक नहीं है। जब तहलका डिजिटल की टीम ने ग्राउंड जीरो पर यानी कि दतिया पहुंच करके जनता से राय जानने की कोशिश की तो लोगों ने मंत्री के खिलाफ क्या कुछ कहा, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल 24/7 में आपके साथ लोकेश मिश्रा। जैसा कि आपको पता है कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद अगर हम बात करें भारत सरकार की तो ऑपरेशन सिंदूर बड़े ही जोर शोर से चलाया गया और ऑपरेशन सिंदूर को कर्नल सोफिया कुरैशी ने जो है कहीं ना कहीं अंजाम दिया। राजनीतिक सुर्खियों में है, लेकिन हम बात करेंगे देश की गर्मा आन बान शान को लेकर इस बयान से कितना सहमत हैं आप? देखिए, जो मंत्री जी ने बयान दिया है वो बहुत शर्मनाक बयान है। उनको और उनके जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी से मैं निवेदन करूंगा एक आम जनता की नागरिक की तरह कि उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हमारी देश की बेटी जो इसको आप मुद्दा हिंदू मुस्लिम क्यों बना रहे हैं, आप एक बात बताइए।
कई मुसलमान ऐसे हैं जो अब देश के लिए शहीद हो गए, उन्होंने भी अपने देश के लिए क्या इतना बड़ा कार्य किया, ये गलत बात है। बयानबाजी इनको सुधरना चाहिए और इस पर संज्ञान लेना चाहिए मोदी जी को कि आगे इनके मंत्री या कोई भी गलत बयानबाजी ना करें। और ऐसा नहीं है कि आपका समय रहेगा, समय सबका आता है, इसलिए शब्दों का सही इस्तेमाल करें। वो देश की बेटी है, हम सब की बेटी है। जय हिंद, जय भारत। अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो कहीं ना कहीं देश का गर्व बढ़ाया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर का नाम है। लेकिन यहाँ सवाल इतना सा है कि जब केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर को चलाने के लिए पूरी खुली छूट देती है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के खेमे के मंत्री इस तरीके का बयान देते हैं, क्या लगता है कि मोहन सरकार को इन्हें पद से हटा देना चाहिए? ऐसी जनता से मांग हो रही है, क्या कहना चाहेंगे, क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो मोदी जी के ना कहने पर भी उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना घिनन अपराध किया है जो हमारी, पहले तो कोई भी हो अगर फौज के बारे में गलत शब्द इस्तेमाल करता है तो उसको देश में रहने का अधिकार ही नहीं है। से भी जानना चाहेंगे कि कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश विजय शाह का ये बयान जो सुर्खियों में है कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? जो बहुत गलत बात है उसकी तो क्या बताएं, हम कुछ मुंह से बयान नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बयान उसको शोभा नहीं लगते हैं। जनता का भी बयान सामने आने लगा है कि ऐसे बयानों को लेकर ऐसे मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो इस्तीफा देना चाहिए, उनको पद से हटा दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से देखा कि तहलका डिजिटल ने ग्राउंड पर जाकर लोगों से चर्चा की मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर, तो लोगों ने नाराजगी जाहिर की। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो हमारे देश की सेना का सम्मान नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों को पद पर रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। लेकिन जनता का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे लोगों को पद पर रहने का अधिकार नहीं है जो देश की सेना का सम्मान नहीं कर सकते हैं। लोकेश मिश्रा, तहलका डिजिटल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो विजय शाह के बयान पर लगातार लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या इस पर कोई कार्रवाई करेंगे, नहीं करेंगे? क्या उनको मंत्री पद से बर्खास्त करेंगे, नहीं करेंगे? इस पर काफी सवाल है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार गुरुवार को जम्मू कश्मीर पहुंचे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों से मुलाकात की और अपने संबोधन के दौरान जवानों का आभार भी जताया। सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में गिराए गए गोलों का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने बादामी बाग छावनी में प्रदर्शित किए जा रहे कुछ मलबे को भी देखा। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये उनकी जम्मू कश्मीर की पहली यात्रा है। श्रीनगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अगर ये आतंकवादी वारदातें चलती रही तो लगातार यह बढ़ने ही वाली है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। दोनों देशों में जो अंडरस्टैंडिंग बनी है फिलहाल वह इसी बात को लेकर है कि सरहद पार से कोई बेजा हरकत अब नहीं की जाएगी। अगर की गई तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है, आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे हमारे बहादुर भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है और वो जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गुरुवार को बिहार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राज्य के दरभंगा जिले के भोगलपुर में छात्रों के साथ शिक्षा न्याय संवाद कर महात्मा फुले पर बनी फिल्म देखी। अंबेडकर छात्रावास में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की आबादी में 90% अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग शामिल है। इस दौरान उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। आपके खिलाफ इस देश में
24 घंटा अत्याचार होता है, आपको दबाया जाता है, आपको शिक्षा के सिस्टम में रोका जाता है, आपके खिलाफ पेपर लीक किया जाता है और आपके करियर को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए किया जाता है। हमने 3 मांगे की हैं। सबसे पहले जाति जनगणना, सही तरीके का जाति जनगणना जो हमने तेलंगाना में किया। दूसरी बात, कानून, हिंदुस्तान का कानून है कि प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आरक्षण होना चाहिए और ना नरेंद्र मोदी ना बिहार की सरकार उस कानून को लागू कर रही है। इसीलिए हम उन पर दबाव डालेंगे और जब तक, मैं बता रहा हूं, जैसे मैं यहां आया हूं ना, रोक नहीं पाए, वैसे ही नहीं रोक पाएंगे जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं किया, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। क्योंकि आप 90% हो, आप अपनी स्ट्रेंथ समझो, आपको भटकाकर, डराकर, दबाकर, आपके ध्यान को इधर उधर करके आपको रोका जाता है। इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग, 0। आप कॉर्पोरेट इंडिया को देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग, 0। आप हाई कोर्ट देखो, आपके कितने लोग, 0। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने, 0। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। आपको एक साथ खड़ा होना है और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात, एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। और ये बात समझिए, आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने कहा, हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है। मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, जाति जनगणना के खिलाफ है। और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। ये अदानी अंबानी की सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।